सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। दीदी, बीजेपी जो है वो दिल्ली में महिलाओं पे विश्वास किया और रेखा गुप्ता को दिल्ली का गद्दी सौंपा, इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से अच्छा ही सोचा है, क्योंकि घर में भी महिलाएं ही घर को अच्छा से चला पाती है। अगर अच्छी नेत्री है तभी लोग चुना है, और हमको पूरा विश्वास है कि दिल्ली का कार्यभार अच्छा देखेगी और लोगों का जो कष्ट है उसको दूर करेगी। जो नली गली जो भी वहाँ का प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से सबसे पहले वो बोली है, खुद भी हम देखेंगे और अच्छा कार्य करेगी। मतलब बीजेपी का जो मतलब सोच है या बीजेपी का जो मतलब आगे का कार्यभार है वो रेखा गुप्ता बखूबी निभा पाएंगे? अब देखते हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो सब लोग बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब गद्दी मिल जाता है, कुर्सी मिल जाता है, उसके बाद अब क्या करती हैं फिर हम लोग देखेंगे, तब बताएंगे। 2025 का जो विधानसभा है वो बिहार में एकदम नज़दीक है, 5-6 महीने में है। दिल्ली का चुनाव का नतीजा जो है वो बिहार पे क्या प्रभाव डाल पाएगा? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा ही। एनडीए या महागठबंधन? एनडीए का भी अच्छा परफॉर्मेंस है और नीतीश जी भी अपना प्रगति अथी पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके आने पे बहुत प्रगति हुआ है बिहार में, और हम लोग भी खोना नहीं चाहते हैं अच्छे नेता को। आप लोग तो वो दौर भी देखे होंगे जो घर से 4 बजे के बाद महिलाएं बच्चे घर से नहीं निकलते थे, उस समय का दौर क्या था? बहुत भयानक था, और रास्ता चलते मतलब आज भी छिनतई का तो आज भी है, लेकिन उस समय घर से निकलना बहुत मुश्किल था। जैसे मेरा ये कदम कुआं बुद्ध मूर्ति एरिया है मेरा कार्यालय, और बुद्ध मूर्ति के पास 7 बजे नहीं चल सकती थी महिलाएं, छीन लेता था रोक के, सरेआम छीन लेता था। इधर उधर आदमी चल रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। मेरे आँख के सामने भी कई महिलाएं के साथ छेड़खानी करना, छीनना, ये सब था। ये सब अभी तो बहुत ही कम है, लेकिन उस समय से लेकिन आज में परिवर्तन नजर आ रहा है। बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। आज की महिलाओं तो 12 बजे हो या 2 बजे रात में भी हो, कैब बुला के कहीं चली जाती है। हाँ, आराम से चल आज की महिलाएं स्वतंत्र हैं? नहीं, हाँ, आज की महिलाएं पहले से बहुत स्वतंत्र है। हाँ, कुछ महिलाएं को अपने भी सोच समझ के चलना चाहिए, टाइम टेबल से चलना चाहिए। आदमी को, आगे वाले आदमी जिसके साथ हम जा रहे हैं वो कैसे हैं, रैपिडो से जा रहे हैं तो किस टाइप के हैं, ये सब देख के, ये न कि शराबी हो या मतलब बातचीत करने से तो पता चल ही जाता है। तो अपने भी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि घटना कोई ऐसा ना घटे। आए दिन बच्चियों के साथ जो यह मामला जो होता है मतलब लव जिहाद का, इस पे क्या कहेंगे? अभी भी बहुत सारी घटनाएं घट रही है, बहुत सारे केस आए हैं, 1 महीना में 3 केस आए हैं ऐसे। और वो लोग क्या करते हैं, लड़कियां की भी गलती है, सिर्फ हम मुस्लिम समुदाय का ही दोष नहीं देते हैं। ये लोग भी अपने इच्छा से ही प्रेम जाहिर करती है, और फिर वो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं कि 4 लोगों के साथ ब्लैकमेल करके गलत करते हैं, और नहीं उसके साथ संबंध बनाने पर उसका वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं। तो ये सब गलत हो रहा है, जिसका निदान थाना भी नहीं करती है, थाना भी भगा देती है। तो समझदारी के साथ बेटियां जो अपने दम पे कमाने निकलती हैं, उनको ये सब चीज़ से सावधानी बरतनी चाहिए, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहिए। आज फेसबुक से जो है वो मतलब दोस्ती बना लेते हैं, और मतलब मैंने भी कई ऐसा केस देखा है जो 2-3 बच्चे की माँ भी है, वो भी दिल्ली से या राजस्थान से या कहीं से पटना आते हुए मैंने भी देखा है, और इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब 2-3 बच्चे की माँ, अभी कदम कुआं का ही मामला, राजेंद्र नगर का मामला आया है, जो कि पति, बाल बच्चा सब लोग मतलब अच्छे हैं, और किराएदार के साथ
गलत संबंध, पति कमाने गया तो किराएदार का बेटा से संबंध बना ली और फिर भाग गई और 2-3 बच्चे को छोड़ के भाग गई। तो ऐसा पता नहीं किस तरह का जुनून चढ़ा है कि बच्चे को छोड़कर भागना, ये तो बहुत गंदा माहौल पैदा कर रहा है। एक आखिरी सवाल जी। आज हिंदू समाज में जी। खासकर रिश्तों में कमियां आ रही हैं। जैसे आने वाले 20 सालों में देखने को मिलेगा कि भैया भाभी नहीं रहेंगे, चाचा चाची नहीं रहेंगे, मौसा मौसी नहीं रहेंगे। इस पे क्या? शादी ब्याह में नहीं, रिश्तों में। जैसे पहले के लोग थे जो रिश्ता को निभाते थे। नहीं, 3 बच्चे थे तो भैया भाभी हो गए, 2 बहनें थी तो मौसा मौसी हो गए। आज एक बेटा और एक बेटी है तो न भैया रहेंगे, न भाभी रहेंगे, न बड़े पापा रहेंगे, न छोटे चाचा रहेंगे, न मौसा रहेंगे, न फूफा रहेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन पूछे हैं। और इसका मतलब हिंदुओं में खास करके ये है, अंतर्जातीय विवाह लोग कर रहे हैं, उसमें भी एक ही बच्चा रख रहे हैं, या एक बेटा हो या बेटी हो। तो ये आगे चल के बहुत बड़ा समस्या खड़ा होगा, आने वाले दिनों बहुत सोचनीय है। ये बहुत बड़ी मतलब समस्या उत्पन्न होगी। और यह असर तब दिखता है जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है या कहीं इमरजेंसी में होता है, तब यह असर अभी भी दिखता है। बात सही है। जनगणना समाज को क्या कहेंगे, क्या संदेश दें? समाज को हम दो, हमारे 2 तो कम से कम रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो 2 भी अगर आते हैं तो फिर वही होगा? नहीं होगा कैसे? अगर रिश्ता में प्रेम स्नेह बना रहेगा, जैसे पहले के ज़माना में स्नेह बहुत था, अपने और चचेरे में पता ही नहीं चलता था कि चचेरे चाचा कौन है और अपने चाचा कौन है। और सबको पिताजी, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, इस ढंग से लोग बोलते थे। आज अपने पापा को भी तुम ताम करके बच्चे बोलते हैं, पापा चिप्स दिला दो, पापा कुरकुरे दिला दो। तो जहाँ तुम लग गया वहाँ घर में ही इज्जत कम हो रही है। और जब वही बच्चा जब बड़ा होगा तो सोचिए वो मतलब हाथ में उठा दे रहा है। तो 2 भी अगर आते हैं तो फिर वही होगा? नहीं होगा कैसे? अगर रिश्ता में प्रेम स्नेह बना रहेगा, जैसे पहले के ज़माना में स्नेह बहुत था, अपने और चचेरे में पता ही नहीं चलता था कि चचेरे चाचा कौन है और अपने चाचा कौन है। और सबको पिताजी, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, इस ढंग से लोग बोलते थे। आज अपने पापा को भी तुम ताम करके बच्चे बोलते हैं, पापा चिप्स दिला दो, पापा कुरकुरे दिला दो। तो जहाँ तुम लग गया वहाँ घर में ही इज्जत कम हो रही है। और जब वही बच्चा जब बड़ा होगा तो सोचिए वो मतलब हाथ भी उठा दे रहा है। बहुत सारा केस ऐसा आ रहा है कि बुजुर्ग हैं, उनके बेटे बात बात पे कुछ अगर ऐसा हुआ, पैसा मांगा, अगर पिताजी नहीं दिए, ATM नहीं दिए तो हाथ उठा दिया, कुर्सी से उठा के मार दिया। इस ढंग का केस आ रहा है। अपना कमाई धमाई भी नहीं है लोग का, गार्जियन के ऊपर लोग रहता है और गार्जियन का ही पैसा से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। धन्यवाद दीदी आपको मेरे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।